हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। तो गाइस वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज रीजन क्या है, जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है मुझसे, आज उस सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि सर एनसीएल का नया वैकेंसी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो कब तक हम लोगों का आ सकता है। क्या 2022 फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों की वैकेंसी आ जाएगी या फिर कब हम लोगों को, चाहे वह टेक्नीशियन पोस्ट हो या फिर हेम ऑपरेटर पोस्ट हो, हमको नया वैकेंसी देखने को कब मिलेगा। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास में एक नोटिफिकेशन पहुंचा होगा जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 305 वैकेंसी को ओपन किया गया है। वहां पर वो ओपन रिक्रूटमेंट नहीं है, उसको कई लोग निगेटिवली ले रहे हैं, सर अब हम लोगों के लिए वैकेंसी नहीं आएगा। तो क्या चीजें हैं, हम उस नोटिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट मेन उद्देश्य हम लोगों का वीडियो का कि मैं आप लोगों को वैकेंसी के साथ में अवेयर करा सकूं कि वैकेंसी कब आ सकता है, जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। सारी चीजों को समझिएगा। तो गाइस सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के माइंड में एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि चाहे यहां पर खड़ा होकर मैं आप लोगों को इस टाइप की इंफॉर्मेशन दूं या कोई अदर टीचर किसी अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है, तो वो ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर अपने कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पर आप लोगों को उस चीज से रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले चीज कि कोई ऑफिशियल आप लोगों का अपडेट नहीं है। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूंगा वो बात कर रहा हूंगा एनसीएल में अभी कितना वर्कलोड चल रहा है, कितने मैन पावर की जरूरत है, क्या उनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखिए आप लोगों की वैकेंसी कब ओपन होती है, जब किसी कंपनी के पास में एक वर्कलोड हो और वहां पर उस काम को करने के लिए मैन पावर की जरूरत हो, जब भी वो एक नया वैकेंसी ओपन करते हैं जिससे कि नए लोग आए और उस काम को पर्टिकुलर टाइम पर उस टारगेट को कंप्लीट कर सके। गाइस तो उसी बेस पर हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे होंगे। अब एक चीज समझिएगा, आप लोगों ने क्या देखा, सर यहां पे हम लोगों के पास में ये नोटिफिकेशन ओपन हुआ था जस्ट अभी, यदि आप लोग देखोगे 16 जनवरी 2022 को, इसमें आप लोग क्या देख पा रहे होगे, यहां पे आप लोगों का एक वैकेंसी है हेम ऑपरेटर पोस्ट का, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेवानिवृत्त हुए हेम ऑपरेटर को अगेन 1 साल के संविदा बेसिस के लिए, समझिएगा सारी चीजों को। ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन ओपन रिक्रूटमेंट तो आप लोगों का है नहीं है कि आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑल कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सके। ये वैकेंसी किसके लिए है कि जो ऑलरेडी एनसीएल में वर्क कर्मचारी थे, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको 1 ईयर के लिए, क्या मैंने बोला, 1 साल के लिए अगेन मौका दिया गया है कि वो एक संविदा बेसिस पर आकर यहां पर अपना काम करें। अब मुझे एक चीज बताइएगा, एक थोड़ा सा लॉजिक, एक कॉमन सेंस वाली बात आप मुझसे, मैं आपसे पूछता हूं कि भाई कोई भी कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 साल के संविदा बेसिस पर कब बुलाएगी, जब उसके पास में कोई वर्कलोड होगा और वहां पर मैन पावर की कमी होगी। रिसेंटली देखो आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ है, पिछली वैकेंसी में आप लोगों ने क्या देखा था, एनसीएल इस प्रकार के कारनामे करती रहती है। इससे पहले आप लोगों ने क्या देखा होगा, एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उन्होंने क्या, आईटीआई स्टूडेंट्स को, जो स्थानीय निवासी जो लोग हैं, उनको रोजगार देने के अवसर के नाम पर 1 साल के लिए काम दिया था। क्या रीजन था भाई उस काम देने का, जिससे कि वो अपने पर्टिकुलर वर्कलोड को पर्टिकुलर टाइम तक कंप्लीट कर सके। जहां पर मैंने आप लोगों को अलर्ट किया था, जिस टाइम हम लोगों का वैकेंसी चल रहा था एनसीएल का टेक्नीशियन एवं हेम ऑपरेटर का, काफी अच्छी वैकेंसी ओपन हुई थी, वहां पर स्ट्रिक्टली मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो रिक्रूटमेंट है गाइस वो बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है, ना ही इसका आप लोगों का रिजल्ट डिले होने वाला है, ना एग्जाम डिले होने वाला है। बिकॉज रीजन क्या है कि भाई कंपनी को मैन पावर की जरूरत है, तो वो क्यों डिले करेगी। और वही रीजन है कि भाई वो लोग क्या है, आप लोगों का जो नोटिफिकेशन ओपन हुआ था, रिक्रूटमेंट कंप्लीट काफी टाइम बाद होता है, इससे पहले उन्होंने क्या किया, वर्कलोड को कम करने के लिए एक स्कीम निकाल के आईटी स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर कुछ पैसे देकर वहां पर स्थानीय लोगों को बुला लिया था काम करने के लिए, और उसके थ्रू उन्होंने काम को निकलवाया। देन जैसे ही हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद में वो सारी जो भी उनका सिलेक्शन प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ और उनकी फटाफट से आज ज्वाइनिंग हो गई, सारी चीजें हो गई। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है स्पेशल टेक्नो से जुड़े हुए थे, जो टेक्नीशियन में
सिलेक्ट वहां पर हुए हैं जो आज भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज को समझिएगा, यहां पे उन्होंने क्या किया, यहां पर यदि आप लोग देखोगे 300 प्लस टोटल वैकेंसी है और इसमें क्या हेम ऑपरेटर की वैकेंसी है जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं। टोटल हमारी जो 307 पोस्ट यहां पे ओपन करी है हेम ऑपरेटर की, उनको अगेन 1 साल के लिए संविदा बेसिस पर बुला लिया। भाई क्या जरूरत है, क्योंकि काम वहां पर ऑलरेडी है, वर्कलोड वहां पर है, मैन पावर की जरूरत है, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है एनसीएल का वो हम लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिले। अब देखिए यहां पर मुझे एक चीज बताइएगा, जो 307 कर्मचारी हेम ऑपरेटर के हैं, समझिएगा ये यहां पर काम करने वाले हैं 1 साल तक, 1 साल तक यहां पर ये अपना सेवा देने वाले हैं। अगेन 1 साल के बाद में ये अगेन बाहर हो जाएंगे। वैकेंसी आप लोगों की ऑलरेडी ये पेंडिंग पड़ी है, खाली पड़ी है, इनको भरना है। अब एक साथ कोई भी रिक्रूटमेंट गाइस आप लोगों का आता है, आप लोगों को पता है उसमें मिनिमम यदि हम लोग देखें पूरा प्रोसेस में आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट ओपन हुआ, फॉर्म फिलअप करने का टाइम 1 मंथ आप लोगों को मिल जाता है, फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज होता है, एडमिट कार्ड के 15 से 20 दिन एग्जाम को मिल जाते हैं, एग्जाम होता है, आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। सेकंड स्टेज यदि आप लोगों का ट्रेड टेस्ट है तो वो सारी चीजें, फिजिकल टेस्ट है तो वो सारी चीजें, देन उसका रिजल्ट, तो वो सारे प्रोसेस में यदि हम लोग देखें तो मिनिमम हमारे को 1 ईयर यानी कि 1 साल लगभग लग जाता है। तो प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले दिनों में यानी कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों को चांसेस है कि कोई वैकेंसी हम लोगों को एनसीएल में देखने को मिल सकती है, स्पेशली हेम ऑपरेटर एंड टेक्नीशियन पोस्ट हम लोगों को जनरली देखने को मिल सकती है। और ये नोटिफिकेशन के बारे में भी काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, क्या सर हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर 307 पोस्ट हेम ऑपरेटर की निकाली है, जिसमें ग्रेडर ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, शोवेल ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, काफी सारी पोस्ट यहां पे ओपन हुई है। तो यहां पर ये ओपन रिक्रूटमेंट नहीं है, जो ऑलरेडी एनसीएल में वर्क करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके लिए संविदा बेसिस पर 1 साल के लिए बुलाया है। बिकॉज वहां पर वर्कलोड है, मैन पावर की जरूरत है, इसलिए उनको एक मौका दिया है कि आप लोग इच्छा अनुसार अपने 1 साल आकर यहां पर अपना सेवा दे सकते हैं, जिससे कि एनसीएल का मदद हो, देन वो नया रिक्रूटमेंट लेकर अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो चांसेस इज वेरी हाई, जैसा हमारा पिछला रिक्रूटमेंट जितना फास्ट प्रोसेस से कंप्लीट हुआ है एनसीएल का, चांसेस है कि काफी जल्दी हम लोगों को एक नया रिक्रूटमेंट देखने को मिले। और ये डेफिनेटली है गाइस, यदि आप लोगों का वैकेंसी आता है एनसीएल में तो एक अच्छा खासा वैकेंसी आप लोगों का आएगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह काफी अच्छा है। यदि हम लोग टेक्नीशियन पोस्ट का देखें तो भैया बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोगों की ओपन होती है। काफी बढ़िया तरीके से हम लोगों ने पिछले जो वैकेंसी थी उसकी प्रिपरेशन जो है आप लोगों को कराई, काफी लोग यहां से सिलेक्ट हुए। तो बढ़िया तरीके से यदि हमको वैकेंसी आती है, खुशखबरी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है और चांसेस है कि यहां पर हम लोगों को वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो काफी बार आप लोग मुझसे पूछते हैं सर कब वैकेंसी आ सकती है, क्या चीज है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारी वैकेंसी एनसीएल में भी हम लोगों को देखने को मिल जाए। बाकी डीआरडीओ सितंबर 10 की वैकेंसी हम लोगों की आ सकती है, ऑर्डिनेंस की जो है इस 2022 लास्ट तक आएगी। बिकॉज रीजन क्या है, लास्ट तक हम लोगों को देखने को मिल सकता है, कॉर्पोरेट का ऑनगोइंग प्रोसेस में चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट हो चुका है, तो वहां पर डेफिनेटली मैन पावर की जरूरत है, तो वहां पर हम लोगों को भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है, अभी आईटीआई की वैकेंसी हम लोगों को काफी सारी देखने को मिलने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशन को गाइस बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखिए। जो भी स्टूडेंट जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं उस ट्रेड का ट्रेड थ्योरी टेक्निकल अपना पर्टिकुलर होना चाहिए, एंड नॉन टेक्निकल पार्ट जो आप लोगों का लगभग 25% या 20% सभी टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें भी आप लोग अपना फोकस रखिए, जिससे कि जब वैकेंसी आए तो पर्टिकुलर आप लोग उसको फाइट कर सको। बाकी आप लोग यदि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के मास्टर कोर्सेज स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जो ऑल टेक्निकल एग्जाम के लिए आप लोगों का एक जो है हथियार की तरह काम आने वाले हैं। तो वहां से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आशा करता हूं जो बार बार आप मुझसे
मुझसे सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। एंड इस नोटिफिकेशन के बारे में भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर भाई ऑल स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ये ओनली एनसीएल के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए वैकेंसी को ओपन किया गया है, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1 साल के संविदा बेसिस पर उनको रखा गया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो जैसे ही मैन पावर की जरूरत पड़ेगी एनसीएल जरूर ओपन रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालेगा, तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।